दुनिया के सबसे ताकतवर और कमज़ोर पासपोर्ट कौन से हैं और इसका फैसला किस बुनियाद पर किया जाता है? आज आपके सामने मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ जो अभी अभी रिसेंटली शाया हुई है, पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया कि दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से हैं और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट कौन से हैं और इसका फैसला किस बुनियाद के ऊपर किया जाता है और किस चीज़ को सामने रख के किया जाता है। इस सारी लिस्ट को जान के आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मुकाम में पहुंच गया हुआ है और हमारी असल सूरत हाल क्या है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सारी लिस्ट को चेक कर सकते हैं, आप इसको खुद भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत से मैं बताने की कोशिश करूंगा इसका फैसला जो होता है। आप देखें, एक मिसाल के तौर पर एक दुनिया में लेट्स अज्यूम के 200 घर हैं या 199 घर है, क्योंकि इसमें 199 कंट्रीज को सामने रख के ये लिस्ट को इसका मुरतब किया गया है। वैसे ओवरऑल कई जो मुल्क जो हैं उनका वो एक ही कदर नंबर के ऊपर है, इसलिए लेकिन टोटल जो लिस्ट है वो 199 यानी 199 कंट्रीज की है। तो लेट्स अज्यूम करें मिसाल के तौर पर दुनिया में 200 घर हैं, ठीक है जी। वो 200 घर है, पाकिस्तान का घर भी है, कहते हैं अमेरिका भी है, यूके भी है, इसराइल भी है, इंडिया भी है, सारे चाइना वगैरह हैं। अब फैसला करना है कि एक घर फैसला करता है कि मेरे घर में कौन कौन से दूसरे बंदे जो हैं एंटर हो सकते हैं। उस बात का फैसला किस बात भी किया जाएगा कि उसका कहते हैं रहन सहन किस तरह का, उसका किरदार किस तरह का, उसका वो ओवरऑल वो कहते हैं किस किस्म की उसकी कहते हैं आप कहते हैं वैल्यू क्या है, उस बंदे की वैल्यू किस बात के ऊपर होती है, उसकी ताकत के ऊपर, उसकी अथॉरिटी के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, ओवरऑल कहते हैं उसका रहन सहन आप कह सकते हैं किसी मुल्क का। कि उसका दूसरी बात ये भी होती है कि क्या वो हमारे मुल्क के अंदर आके या हमारे घर के अंदर आके मसले मसाइल पैदा तो नहीं करेगा। आप अपने घर के मोहल्लों की मिसाल ले सकते हैं, वहीं आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि कौन से मोहल्लेदार की या कौन से शहर में किस बंदे की किस बुनियाद पे ज़्यादा इज्जत होती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि किस बंदे की सिर्फ इज्जत थोड़ा दिखावे के लिए हो रही होती है, लेकिन वो इज्जत थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन ये जो मामला होते हैं, इस मुकम्मल तौर पे हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं थोड़ी तमहीद बांधी है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मैं ओवरऑल आपके बात क्या करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे नंबर 1 जो पासपोर्ट आया है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। इस पासपोर्ट के ऊपर दुनिया के 90% कंट्रीज में जा सकते हैं, 90% दुनिया की एक्सेस है। ये मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का और उनके जो लीडर्स हैं उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अपना गोल सेट किया था, उन्होंने अपने उस गोल को अचीव कर लिया। इस पासपोर्ट के ऊपर आप 133 यानी 133 मुल्कों का बगैर वीज़े के ऊपर सफ़र कर सकते हैं और 47 कंट्रीज जो 47 मुल्क हैं उन पे ऑन अराइवल कहते हैं वीज़ा मिलेगा। उसके पास जो दूसरे नंबर का पासपोर्ट है वो है स्पेन का है, नंबर 3 पे फिनलैंड का है, नंबर 4 पे फ्रांस का है और नंबर 5 पे जर्मनी का है। ओवरऑल लिस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, आप जाकर उसको लिंक को चेक कर सकते हैं। मैं कुछ जो चीदा कंट्रीज हैं, जो नुमाया मुल्क हैं थोड़े से, जिनको आप ज़्यादा जानते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। नंबर 13 के ऊपर नॉर्वे है, नंबर 21 नंबर के ऊपर साउथ कोरिया का मुल्क है, 25 नंबर के ऊपर जापान का है, 30 नंबर के ऊपर सिंगापुर है, 32 पे यूनाइटेड किंगडम या यूके है, 33 के ऊपर कनाडा है, 37 ऑस्ट्रेलिया और 38 या 38 नंबर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी अमेरिका का पासपोर्ट है। 41 के ऊपर 41 नंबर के ऊपर मलेशिया का पासपोर्ट है और 50 नंबर के ऊपर इसराइल का पासपोर्ट है और 56 नंबर जब कह सकते हैं, 56 नंबर कह सकते हैं आप, उसके ऊपर यूक्रेन है। 84 और 84 नंबर के ऊपर रशिया का पासपोर्ट है। 86 के ऊपर 86 नंबर के ऊपर तुर्की का पासपोर्ट है। नंबर 100 नंबर के ऊपर सऊदी अरेबिया का पासपोर्ट है। 111 111 नंबर के ऊपर चाइनीज़ पासपोर्ट है। 142 142 के ऊपर इंडिया का पासपोर्ट है। 181 181 नंबर के ऊपर ईरान का पासपोर्ट है और 192 192 नंबर के ऊपर फ़लस्तीन का पासपोर्ट है, जो टेरिटरीज है जिनको कहते हैं रिकग्नाइज वगैरह किया गया। अब आते हैं जो लिस्ट के नीचे वाले हिस्से को, सबसे बॉटम के ऊपर, कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर पासपोर्ट कौन से हैं। उसमें आता है 199, टोटल 199 199 मुल्क हैं। 199 के ऊपर सीरिया का पासपोर्ट है, शाम जो आजकल बड़ी न्यूज़ के ऊपर है। 198 198 के ऊपर अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। 197 197 के ऊपर इराक का पासपोर्ट है। 196 196 के ऊपर सोमालिया का पासपोर्ट है। 195 195 के ऊपर हमारा प्यारा पाकिस्तान का पासपोर्ट है, नीचे से नंबर 5 के ऊपर है। और आगे जाके 194 194 के ऊपर यमन का पासपोर्ट है। 193 193 के ऊपर बांग्लादेश का पासपोर्ट है। ये वही बांग्लादेश है जो 1971 171 में हमारे से अलहदा हो गया था, पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, जिसको हम कहते थे कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। ये थोड़ी सी आपको लिस्ट बयान की, आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हो जाएगा कि इस वक्त दुनिया में हमारा मकाम क्या। बातें हम जितनी मर्जी बड़ी कर लें।
अब मैंने कहा कि इसका फैसला किस बुनियाद के ऊपर होता है। ये यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कहते हैं जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं, उसके मुताबिक इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि किसी पासपोर्ट की वैल्यू जो होती है वो इतनी ज़्यादा क्यों है और किसी दूसरे पासपोर्ट की वैल्यू जो है इतनी कम क्यों है। उसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं, 3 बुनियादी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें में शामिल होती हैं, लेकिन 3 बुनियादी चीज़ें हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट। उसे कहते हैं कि इंसानी तरक्की जो है, उन इंसानों के अपने जो सिटीज़न है उनकी तरक्की के लिए इस मुल्क ने क्या इकदाम किए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है, मतलब इंसान की जो रहन सहन के होता है उसको सामने रख के। नंबर 2, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी। इसके लिए उस मुल्क ने क्या इकदाम उठाए हैं अपने शहरियों के लिए। तो जिस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जिस मुल्क की जो अशराफिया है, वो अपना इलाज तक करवाते हैं बाहर के मुल्क में जाकर। ज़्यादा बात के ऊपर कभी स्विट्ज़रलैंड पहुंच रहे होते हैं, कभी इंग्लैंड पहुंचे होते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, और बातें हमारी इस्लाम पर पहुंची होती हैं, ये सब चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। ऐसे पासपोर्ट वैल्यू नहीं बन जाती होती। वो देख रहे होते हैं कि जब आपके हुक्मरान जो है अपने मुल्क में इलाज नहीं करवा रहे, जो मर्जी बहाने कर लो, आप जो मर्जी कर लो, बड़ी बातें कर लो, लेकिन आम आवाम को वहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलियात जो है मुहैया नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ा अहम किरदार अदा करती होती हैं। नंबर 3 के ऊपर जो रीज़न है वो है नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, यानी इल्म और मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के मौके। यानी उस कंट्री के शहरी हैं, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो एजुकेशन है, उसके लिए क्या काम कर रहे, क्या इक़दामात हो रहे हैं, और एक एवरेज, एक सिंपल और सादा ज़िंदगी और एक गुजारने के लिए क्या मौके फराहम किए जा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत अमीर हो, देखिए आम ज़िंदगी गुजारने के लिए मौके का मतलब होता है कि आपको रोज़गार मिल रहा है, आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब मेरे कहने का बराबर किस्म की आपको मौके मिल रहे हैं ज़िंदगी गुजारने की। आपकी ज़िंदगी को है इतनी सख्त मुश्किल से नहीं गुजरी जो इस वक्त पाकिस्तान में गुजर रही है। इसके अलावा और भी चेक किया जाता है कि वहाँ के जो कहते हैं दहशतगर्दी के मामलात क्या हैं, और मजहबी इंतहा पसंदी चेक की जाती है, और ओवरऑल जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है वो देखा जाता है, जमहूरियत वगैरह का देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि उस मुल्क के जो लोग होते हैं जो दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं अपनी जो लिमिट जिनका वीज़ा मिलता है, जिससे जाते हैं उसमें वापस जाते हैं कि नहीं जाते, या ओवर स्टे करते हैं, ये इस सब चीज़ों को, ये लंबी चीज़ें होती हैं, लेकिन 3 बुनियादी चीज़ें हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ साथ होती हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि उस मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं, उसका ओवरऑल जो उस मुल्क का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं इसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता, पेचीदा करना नहीं चाहता, मैंने आपको सादगी से सब कुछ बयान कर दिया। इसी में हमारे मुल्क का राज है, इसी मुल्क में इसी चीज़ को सामने रख के आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में किस मकाम में पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में ये सब चीज़ों के अंदर हम बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल नीचे गिरे पड़े हुए हैं। हम अपनी ज़्यादा बात के ऊपर अपना मुकाबला यूरोपियन कंट्री से कर रहे होते हैं, हालांकि यूरोपियन जो पासपोर्ट है वो दुनिया में टॉप पासपोर्ट के ऊपर आते हैं, वो ऐसे नहीं पहुँच गए हुए। यही वजह है कि हमारे लोग वहाँ पर डंकी लगा के पहुँचे होते हैं, हमारी अशराफिया है, इस्टेब्लिशमेंट से लेके सियासतदान सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। ये वजह होती है इसी चीज़ की, क्योंकि वैल्यू है देखा जाए तो। और बाकी भी आप देख सकते हैं जो यूएई का पासपोर्ट है, जो दुनिया नंबर 1 आया, उसमें इस बात पे नहीं आया कि वहाँ उन्होंने इस्लाम के ऊपर मज़हब के लिए नाम के बड़ा काम कर दिया ज़बरदस्त, वहाँ पे जी उन्होंने 1 मिलियन हाफ़िज़ कुरान पैदा कर दी हैं, इस वजह से उन्होंने कहा देखो इस पासपोर्ट नंबर 1 कर दो। नहीं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है, हर किस्म का, हर बंदे को हर काम की इजाज़त है, कोई किसी पे फतवे नहीं लगा सकता, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर आपकी जाके वहाँ कदर शराब का भी पी रहे हैं, वहाँ पे मस्जिदें मौजूद भी हैं, वहाँ पे डिस्को भी हैं, वहाँ सब कुछ है। यानी हर बंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक सब काम करने जाता है कानून के अंदर, लेकिन कानून के अंदर रह के कानून की कतई पासदारी वहाँ पे है, इस बुनियाद के ऊपर देखा गया। हालांकि देखा जाए तो वो भी इस्लामी मुल्क की है ना, देखा जाए तो, लेकिन उनको ये चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी। और इसी चीज़ को सामने रख के हमें पाकिस्तान, जब तक इन बेसिक चीज़ें जो हैं, बुनियादी चीज़ों को हम सामने रख के आगे नहीं चलेंगे, जितना बड़ी बड़ी बातें कर ले हमारे उलमा कराम, वही उलमा कराम है ना जो पहले जिनको काफिर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, और उन्हीं मुल्कों में उन्हीं मुल्कों में जाने के लिए जा रहे होते हैं, सो कॉल कहते हैं, उनको काफिर कहते हैं, वहाँ पहुँच रहे होते हैं, चाइना नहीं जाएंगे। और यही वजह, आप इंडिया को चेक कर सकते हैं, उनका पासपोर्ट हमारे से काफ़ी बेहतर है, लेकिन उन्होंने भी एक लंबी सफ़र तय करना है। लेकिन देखा जाए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े मसले मिसाल होने के बावजूद भी कई चीज़ों में वो बेहतरीन देखा जाए, जमहूरियत के अंदर, इंसाफ के निज़ाम के अंदर। बाकी गुरबत वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, हमें हकीकत का सामना करने की ज़रूरत है, और ये हमारी अशराफिया जो है, जो हमारे लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बैठ के आपके सामने सिर्फ हक़ाइक़ लेकर आ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कैसे हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी अशराफिया जो आपको पता है उनका पाकिस्तान को लेन देन नहीं है। यही अलमिया है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाईजान आपकी आने वाली नस्लें, फिर उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी, उन पर थोड़ा रहम करें, अपने इस कौम पर थोड़ा रहम करें, कुछ ऐसे काम कर कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे कम को शुक्रिया अदा कर सकें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले यानी अपने आप को इस मुकाम पे लेके आओ कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी उस मुकाम में पहुँचे। खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रहा क्या है। एंड होगा मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाधि चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।